नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। झांसी राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने कहा कि पूर्व सीएम के निधन से राजनीति के एक युग समाप्त हो गया। वह एक जमीनी नेता थे, वह गरीब परिवार में पैदा हुए, उन्होंने गरीबी देखी, इसलिए वह गरीबों के बारे में सोचते थे। झांसी से खबर समय जगत के लिए दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। मुलायम सिंह जी के जाने से भारतीय राजनीति में कितना अंतर आया? मुलायम सिंह के जाने से एक राजनीति का युग अंत हो गया। मुलायम सिंह जैसे नेता कम पैदा होंगे। वो उर्दू का जो शेर किसी ने लिखा था कभी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, चमन में तब कहीं होते हैं ऐसे दीदावर पैदा। एक गरीबी में पले बसे नेतृत्व मुलायम सिंह, 5 भाई, 5 एकड़ जमीन, पिताजी ने पढ़ाने से इनकार कर दिया। उनके पहलवानी के गुरु नत्थू सिंह, उनके प्रधान महेंद्र सिंह ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। अपने बलबूते पे 14 साल की उम्र में वे लोहिया के नहर रेट आंदोलन में जेल चले गए और इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर दिया कि 2-3 बार उनके नज़दीक से प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई और इतना बड़ा परिवार उन्होंने किया कि ये तो चौधरी चरण सिंह ने एक बार कहा था सन 82 में, उसमें हजरतगंज में, कि अजीत सिंह मेरे लड़के हैं लेकिन वो चौधरी मीर सिंह के लड़के नहीं हैं। मेरी माँ ने मुझे कच्चे घर के लिपे पुते मकान में पैदा किया और हमारे जो लड़के अजीत सिंह हैं वो हजरतगंज में अस्पताल में पैदा हुए, वो मुख्यमंत्री चरण सिंह के लड़के हैं। इसलिए मेरे वारिस अजीत सिंह राजनीति के नहीं हो सकते। मेरे वारिस मुलायम सिंह यादव जो इटावा वाले बैठे हैं, हरगोविंद कुशवाहा जो बैठे झांसी वाले, ऐसे लोग हो सकते हैं। उसको चरितार्थ किया होगा। लोहिया, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, आचार्य नरेंद्र देव, राम सुभग सिंह जैसे लोगों की मार खाए थे मुलायम सिंह। मुलायम सिंह एक मैच्योर परिपक्व नेता थे, इसलिए उनके जाने से एक राजनीतिक पटाक्षेप हो गया और उस पीढ़ी के नेता मुलायम सिंह ही थे। अभी कल परसों हम जैसे कार्यकर्ता खेत खलियान से आते, डलिया बेचे वाले, 3 पार्लियामेंट के चुनाव लड़ाए, 2 एमएलए के चुनाव लड़ाए, उसके बाद नहीं जीते तो फिर झांसी विकास प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया और चेयरमैन बनाने के बाद जब उनने आईएएस अधिकारी ने कहा कि आप कैसे चेयरमैन बना दिया आपने, वो आईएएस का पद है। बोले क्यों, क्या बात है? कहते उसमें आवास विकास एक्ट में प्रोविजन नहीं है। बोले संशोधन करके ले आओ, 1 घंटे में ड्राफ्ट बन के आ जाना चाहिए, छप जाना चाहिए, गवर्नर के दस्तखत हो जाना चाहिए। बना दिया। तो वो और उन्होंने कहा हम जब बन गए 2006 में बन गए तो बनने के पहले मुलायम सिंह यहाँ आए तो हम बैठे थे नीचे। मुलायम सिंह ने कहा इधर आओ भाषण दो, तो हम भाषण देने लगे। तो हमने कह दिया कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह बदल जाना चाहिए, अब साइकिल की जगह स्कॉर्पियो हो जाना चाहिए। बेकट खुश हुए, हमारा हाथ पकड़ा, बोले कल लखनऊ आ जाना, वो हमें जेडीए का चेयरमैन बना दिया। ऐसा कोई नेता हो सकता है? आज अगर किसी बड़े नेता की कोई बुराई कर दे तो को बाकी छापा पड़ जाए, को सीबीआई जांच करने लगे, को आईडी जांच करने लगे। मुलायम सिंह जैसे दूसरे नेता दूसरे नहीं होंगे और अब वैक्यूम को कोई भर नहीं पाएगा। इसलिए उनसे सीखना चाहिए लोगों को। किसानों की पहचान चौधरी चरण सिंह के बाद दिल्ली की गद्दी पर मुलायम सिंह ने ही कराई। मुलायम सिंह ने ही फौज के लोगों की डेड बॉडी कलेक्टर एसपी को घर ले जाने के लिए कानून पास किया। एक उदाहरण केवल देके हम अपनी बात खत्म करेंगे। जम्मू कश्मीर में मुलायम सिंह भाषण दे रहे थे बारामूला में, जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी मीटिंग स्थगित कर दी थी, वहां मुलायम सिंह के सामने पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू कर दी। मुलायम सिंह ने कहा क्या हो रहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही, तुम चुपचाप क्यों हो? इतनी फायरिंग हुई, मीटिंग अलग चलती रही, फायरिंग होती रही, कम से कम 10-20 लोग पाकिस्तान के मर गए। जब सफ़ेद झंडे वहाँ से दिखाए जाने लगे कि हमारी डेड बॉडी उठा लेने दो। मुलायम सिंह जैसा नेता द्वारा नहीं होगा। और मुलायम सिंह को समझने में राजनीति के लोगों ने जो भी मैच्योर हैं उनने समझा। वे ही व्यक्ति थे जिन्होंने 2014 में कहा था पार्लियामेंट में, सोनिया गांधी के बगल में सोफे पे बैठे थे खड़े होके, ऐसा मफलर डाले मोदी जी से कि आप सबके सर्वमान नेता हैं, सबकी सुनते हैं, मैंने जब कभी भी कोई बात कही आपने उसे पूरा किया, आप सबका ध्यान रखते, इसलिए भगवान से प्रार्थना है मेरी और मैं कह रहा हूँ कि अब ये लोग नहीं आएंगे, अब आप ही आएंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा वहाँ गुजरात में कि मैं उनके आशीर्वाद को अपनी गांठ में बांधे रखा हूँ और मैं उनसे सीखता रहा हूँ। तो ऐसा मुलायम सिंह भूतो न भविष्यति, धरती पुत्र, खेती, किसानी, विद्यार्थी, लड़कियां,
खेत खलिहान गांव सबको, और बुरो चाहे कोई कछु कह जाए कभी गुस्सा ही नहीं होना, बात हंस के टाल देना और सुन लेना तो सबके काम आना, ऐसा नेता होना चाहिए। धन्यवाद। मुलायम सिंह जी के आपसे बहुत करीबी संबंध रहे जी, वो मेरे आप अपना कितना नुकसान मानते हैं राजनीति? अब हमारा नुकसान तो चूँकि अब अभी पिछले करीब 11 साल से हम मुलायम सिंह जी की पार्टी में नहीं हैं, तो हमारा नुकसान तो अब वो हमारे प्रेरणा स्रोत थे, हमारे संरक्षक कह लो, पिताजी नहीं है तो हम पिता का दर्जा देते थे, लेकिन अब वो तो उनके जाने से तो सभी लोगों का नुकसान हुआ जो उनके फॉलोअर्स थे। तो हमारा व्यक्तिगत नुकसान ये तो है ही कि उनसे सीखते थे, उनकी बात सुनते थे, वो नपी तुली बात करते थे। अब उन जैसा कोई संरक्षक नहीं रहेगा, ये तो नुकसान है ही। लेकिन अब हम तो दल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में योगी जी से भी हमें उतना ही स्नेह मिला। अभी हम अकेले व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनका विद इन नो टाइम नॉमिनेशन द्वारा कर दिया, और अभी हमें योगी जी से आमने सामने ऐसी मिल के बातचीत ही नहीं की। मंच पे आते हैं तो दर्शन कर लेते, पाँव छू लेते। मैं पहला व्यक्ति हूँ बीजेपी में पब्लिक का जिसको द्वारा योगी जी के दस्तखतों से फिर से रिन्यूअल कर दिया गया। तो इसके मायने मुलायम सिंह की टक्कर पे ही योगी जी के दिल दिमाग में हमारा नाम है और हमारे काम का है। वो तो महापुरुष जब पैदा होता है दुनिया में तो ईश्वर उसके ऊपर छिड़कता है। यानी कितने श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 31वें अध्याय में ध्रुव की जो हुआ है देवहूति, उनसे पूछा, उनके देवहूति ने अपने पुत्र से पूछा कपिल से कि मनुष्य की क्या पैदा होने की वो है श्रेणी। उन्होंने कहा कि माँ, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक जब कोई आत्मा कितनी तपस्या करती है तब जाकर के कुदरत उसे मनुष्य बनाती है। भगवान राम ने कहा कबहू के कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सनेही। जब उसकी मर्जी होगी तब मनुष्य बनेगा, और मनुष्य बन के मनस्ता के ऊपर खरा उतर जाए। तो आज पूरी दुनिया मुलायम सिंह को तस्लीम कर रही है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। तो हमारा अकेला क्या, सभी का नुकसान हुआ और उसकी भरपाई हो नहीं सकती।